इधर दिल्ली में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ महाकुंभ का न्योता दे रहे थे और उधर यूपी में अखिलेश यादव ने पूछ लिया कि किस बात का न्योता। महाकुंभ में तो लोग अपने आप ही आते हैं, कोई न्योता नहीं दिया जाता। दरअसल योगी आदित्यनाथ दिल्ली के दौरे पर आए। उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई बड़े वीवीआईपी को कुंभ में आने का न्योता दिया। लेकिन सीएम योगी के इस निमंत्रण प्रक्रिया पर अखिलेश यादव ने सवाल उठा दिए। कुंभ का सवाल तो है ही तैयारी का सवाल, और मैं आपको बता दूं, कुंभ में निमंत्रण नहीं दिया जाता है। कुंभ में अपने आप लोग आते हैं, आस्था से आते हैं। हालांकि मैं किसी के बारे में कुछ कहना नहीं चाहता हूं। जो हम लोगों ने अपने धर्म के बारे में सीखा, समझा और पढ़ा है वो यही है कि ऐसे आयोजनों में लोग स्वयं आते हैं। जो वहां करोड़ों लोग आएंगे, क्या उनको निमंत्रण दिया जाता है? वो अपने आप आते हैं। तो समझ लो ये सरकार अलग तरह की है, अब आप हमसे बेहतर जानते हो। अखिलेश यादव ने ये कहकर सीएम योगी को फंसा दिया कि कुंभ में तो करोड़ों लोग बिना न्योते के आते हैं, तो फिर ये न्योता क्यों? अखिलेश यादव महाकुंभ की तैयारियों को लेकर भी लगातार योगी प्रशासन पर सवाल उठा रहे हैं। इसके अलावा अखिलेश यादव ने संभल में खुदाई के मुद्दे पर यह कहकर सीएम योगी पर तंज कसा कि मुख्यमंत्री आवास के नीचे भी शिवलिंग है, वहां भी खुदाई होनी चाहिए। मुख्यमंत्री आवास में भी शिवलिंग है, इसकी भी खुदाई होनी चाहिए। सच में हमारा मानना है, हमारा भरोसा है कि वहां पर एक शिवलिंग है, उसकी खुदाई के लिए हम सब लोगों को तैयारी करनी चाहिए। और मैं तो अपने पत्रकार साथियों से कहूंगा कि आप लोग आगे आगे चलो, हम आपके पीछे पीछे चलेंगे। अखिलेश यादव के इस हमले पर बीजेपी बिफर गई। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि महाकुंभ में अखिलेश यादव भी आएं और अपने पापों को धोएं, उनका स्वागत है। यूपी में अगले महीने से महाकुंभ शुरू हो रहा है। योगी राज में पहली बार महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, इसलिए ये आयोजन सीएम योगी का सबसे बड़ा टेस्ट है। महाकुंभ में हजारों साधु संत भी जुड़ेंगे। ऐसी भी चर्चा है कि इसी कुंभ में आरएसएस साधु संतों के साथ ये चर्चा करेगी कि पीएम मोदी के बाद अगला कौन, और ये चर्चा भी योगी आदित्यनाथ का नाम सबसे आगे है।